में आता है छोटी माँ। मैं उसके गले लगकर उससे कहूँ, अमर भैया मैं तुम्हारी बहन मुन्नी हूँ। नहीं बेटी, नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करना। समाजी बंधनों के सामने खून का रिश्ता अब एक कच्चे धागे जैसा है। बहन की वजह से भाई की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए बेटी, नहीं आनी चाहिए। उसकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आएगी। लेकिन छोटी माँ, मुझे विश्वास होने लगा है मेरा भाई राजा भी जिंदा है और एक दिन मुझसे जरूर मिलेगा। इंस्पेक्टर, तुम? पुलिस वाले अक्सर बिन बुलाए मेहमानों की तरह ही आते हैं। इंस्पेक्टर, बिन बुलाए तो वो भी आते हैं जो दिल के करीब रहते हैं। कहिए, कैसे तकलीफ की? सुना है आप और शिवा काफी गहरे दोस्त हैं। आप गहराई नापने आए हैं? नहीं, वो नापी हुई ऊंचाई बताने आया हूँ जेल की दीवारों जो शिवा का इंतजार कर रही है। क्यों, क्या किया उसने? मिस रीमा की रिपोर्ट के मुताबिक सुपरमार्केट की डकैती में शिवा का हाथ है और पुलिस जानती है कि वो डकैती आपकी शय से हुई है। तो आप मुझे चोर कहना चाहते हैं? मिस्टर राजा, चोरी करना जुर्म है, चोरों की मदद करना, चोरों को पनाह देना भी जुर्म है। जुर्म है तो अदालतें खुली है इंस्पेक्टर, आप मुझ पर केस कर दीजिए। शिवा मेरा दोस्त है और उसकी दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। यकीन ना हो इंस्पेक्टर तो आप उसे गुनहगार साबित कर दीजिए, हम उसे बेगुनाह साबित कर देंगे। एक बार तो उसे हथकड़ी लगा कर ही रहूंगा। अगर आप राजा और शिवा दोनों के खिलाफ केस कर दें तो गिरफ्तारी के वारंट मैं आसानी से हासिल कर सकता हूं। हम लोग भी कुछ ऐसे ही करने का सोच रहे हैं। अगर उस राजा के बच्चे को हथकड़ी लग जाए ना तो मजा आ जाएगा। हम अंदर आ सकते हैं बेटी? आइए आइए अंकल, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा तो रीमा जी, आप अपना काम कीजिए और मेरी बात का ख्याल रखिएगा। मुझे तो खुद उससे बदला लेना है। ओके देन, बाय। बाय। एक्सक्यूज मी, ओके। सी यू। बताइए अंकल, डैडी ने अपनी वसीयत में क्या लिखा है? हाँ जल्दी पढ़िए वकील साहब। बेटी तुम तो जानती हो तुम्हारे पिताजी सेठ रघुनाथ के कितने गहरे दोस्त थे। रघुनाथ सेठ कौन? राजा की डैडी। हाँ। राजा के डैडी? इस वसीयत से पता चला है तुम दोनों दोस्तों ने फैसला कर लिया था कि तुम्हारी शादी राजा से की जाए। मैं और उस घमंडी से शादी करूं? नेवर, कभी नहीं। बेटी वसीयत तो सुन लो। वसीयत में लिखा है कि अगर तुम दोनों को अपनी अपनी जायदाद चाहिए तो तुमको शादी करनी पड़ेगी और शादी के 1 साल बाद तक पति पत्नी की तो एक ही मकान में रहना पड़ेगा, तब जायदाद मिलेगी। और अगर मैं शादी ना करूं तो सारी जायदाद एक ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी और तुम्हें जिंदगी भर गुजारे के लिए 1000 रुपया मिलता रहेगा। सिर्फ 1000? 1000 रुपया मेरा तो मेरा सिगरेट का खर्च डालें। प्लीज मुझे सोचने दो। एक आइडिया है। क्या? मुझे साल भर अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। आइडिया क्या है? मैनेजर साहब जाकर राजा से कहें कि अगर उसे अपने जायदाद की जरूरत है तो शादी के 1 साल बाद की तारीख पर हमें ये लिख कर दे दे कि वो अपनी मर्जी से रीमा को तलाक दे रहा है। तलाक? हाँ, रीमा भी ऐसे तलाकनामा लिखकर राजा को दे देगी। आप समझ गए ना वकील साहब? नहीं, तलाक होगी शादी के 1 साल बाद। 1 साल तक ये कोर्ट कचहरी की शक्ल कौन देखेगा? हाँ, मुझे प्रॉपर्टी वगैरह नहीं चाहिए। देख बिड़ो, आपने सुना था जैसे आदमी के पास पैसा आता है ना उतना उसका अक्ल बड़ा होता है। पर तेरे पास जितना पैसा है तू उतना ही बेवकूफ हो गया। देख तू एक बार शादी करके देख तो सही। मेरी बात तो सुन। मिस्टर राजा, जब दूसरी पार्टी खुद तलाक के लिए तैयार है और उसके दस्तखत किए हुए कागजात हमारे पास है ही, फिर आप जिद क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खामखा किसी ट्रस्ट के हवाले कर देना बेवकूफी है। हाँ बिल्कुल, एकदम अपना बिड़ू बेवकूफ है इसलिए। आप जाके दूसरी पार्टी को बोलो तैयार हो जाओ, अपना बिड़ू एकदम बिंदास तैयार है। गुड, तो मैं कल ही रजिस्ट्रार से टाइम ले लेता हूं। हाँ बिल्कुल बिंदास। सुन बे, मुझे क्यों खामखा फंसा रहा है? मैंने कह दिया ना एक बार, मैं ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आप यहाँ साइन कर दीजिए। पेन दीजिए। बिल्कुल नहीं। ये पेन आपका नहीं, इस दफ्तर का है। आप दोनों को शादी मुबारक। मुबारक हो बिड़ू। शादी मुबारक हो। बिड़ू, एक फॉर्म और भरने का है, सिग्नेचर है। मांग के अंदर सिंदूर भर दे बाप। बिल्कुल नहीं, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। और मेरी उंगली खराब हो जाएगी। Even I don't like the color. ये अरे कमिज, जरा इंग्लिश के अंदर गिटमिट पिटपिट करना नहीं समझा? बोल गया क्या? रीमा जी, आपके कागजात 1 साल के बाद आप अलग हो सकते हैं। थैंक यू।
बता दिया ना। अरे बेटा, बिटिया तुम्हारे साथ 1 साल रहेगी, इसका ख्याल रखना। ये अपना ख्याल अपने आप रख सकती है। ये चलना बेड़ो, अभी लेके जाना है इसको। जा चाहता हूँ। जा। चलो। ए बाप, तू क्या दहेज में साथ में आया था क्या? राजा के घर में तेली का कोई काम नहीं, समझे? ए, तो अपने साथ खड़ा होके ना होली मना, होली। मेरी वाली, मैं हूँ तेरा दीवाना। हाथ पीली है क्या? तूने मेरे को चकाचक पिलाई हाँ? और मैं घटाघट पी गया। मैंने कब पिलाई? ए, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। देख, जब मेरी आवाज सुन के तू धड़क करके खिड़की पे आ गई ना, तो सबने बोला वो आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मेरा दिल वो हाँ? हाँ? अरे अरे क्या हुआ? नींद आ गई थी। ओ, मेरा दिल है ना, धड़क धड़क हो गया। मैंने ये बताया कि ये डाव के ऊपर तो अपन अक्का पूंजी लगा देगा बाप। हाँ? अच्छा? और उसके बाद में वापस थोड़ा सी हिम्मत की, तो हिम्मत करके तेरे को आवाज तेज डाली। मैंने बोला रानी। उसके बाद में यूं तू ऐसा ऐसा चले, 1 कदम 2 कदम 3 कदम चल के आए थे। हाँ? तो अपने को ऐसा लगा ना जैसे अपने 3 यक्के खोल गए हो। 1 यक्का, 2 यक्का, 3 यक्का शो। तुम्हें बुलाया ना, इसलिए आई थी। मेरे को मालूम था कि तो कौन है बे? शिवा, कौन है बे? तुम नीचे आते हो या मैं ऊपर आऊं? ए इंस्पेक्टर, तू नीचे ही रहना बेड़ो। ऊपर आएगा तो बहुत आदमी लगेगा तेरे को नीचे लाने के लिए। शिवा, चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, ये वर्दी का भपका दिखा के हाथ में पिस्तौल पकड़ के 6 बरस का छोकरा भी अपने को पकड़ के ले जा सकता है। पिस्तौल फेंक, तमाशा देख। अरे बाप, खाली वर्दी और पिस्तौल का भपका नहीं है बाप, वो दम है साले के अंदर। तक ऐसे धुन के में रहेगा ना तो इंस्पेक्टर डोपट के तेरे को कुत्ता बना डालेगा। उतार धुन की। शेरो, ये बादशाह लोग की बाजी के अंदर गुलाम लोग को लाके बहुत हलकटपन किया तू। कभी तो पैक अपने हाथ में भी आएगा बड़ू। गवाहों के बयानात और मुजरिम के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए
अदालत मुजरिम शिव प्रसाद उर्फ शिवा को 6 महीने कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। क्या बात है ना बात? आज तो पुलिस इंस्पेक्टर गया। तो फिर चलो। नहीं गीता, आज बिल्कुल दम नहीं है। सारी ताकत पुलिस वालों के नाम लिखती है क्या? मेरा कोई हक नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब भी मेरा मन करता है तुम कोई ना कोई बहाना कर लेते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। चलो उठो, चलो चलो सुनो तो, चलो। मैं कैसे समझाऊं? एक तो काम से सारा दिन का थका हारा आता हूँ, ऊपर से तुमने खुद ही तो कहा था कि आज मुझे बाहर खाना खिलाने ले चलोगे। भूल गए? आज हमारी शादी की सालगिरह है। पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है तुम्हें। यहाँ रुकने को कहा तो वहां ले गई, वहां रुकने को कहा तो यहाँ ले आई। अच्छा खासा मजा आ रहा था। इसलिए कहते हैं आदमी जब भी घर से बाहर जाए तो अकेला जाए। गीता, मैं जरा बाहर घूमने जा रहा हूँ। सावित्री, देखो कौन आया है, जल्दी से कुछ जलपान लिया। नहीं, रहने दीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। बात यह है कि इन पेपर्स पर रीमा की तरफ से आपके सिग्नेचर चाहिए। बेटे, मुझे सिग्नेचर करने की क्या जरूरत है? मैंने तो तुम्हें सिग्नेचर की मशीन दे रखी है। आप तो जानते हैं अंकल जी, हमारे माँ बाप ने कानून के नुक्ते बीच में न लगाए होते तो ये शादी भी ना होती। ये शादी तो सिर्फ एक बिजनेस अग्रीमेंट है। तो क्या तुम दोनों का अभी तक मनमुटाव नहीं हुआ? जी नहीं। सुनिए तो, चांद निकल आया। अरे राजा बेटा। नमस्ते जी। जीते रहो। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। हाँ जी हाँ, बस मैं जरा व्रत तोड़ लूं। आप जरा इधर आइए। चलिए ना। देखा राजा बाबू, हमारी शादी को 32 साल हो गए, इसमें गर्मा गर्मी भी हुई, झगड़े भी हुए, लेकिन हमारी धर्म पत्नी अपना धर्म नहीं भूली और हम भी अपना धर्म नहीं भूले। अरे भाई जल्दी करो, राजा बाबू को जल्दी है। बेटा, एक बियर लेके आओ। सुना नहीं क्या? देख बे, इस घर का खाना पीना जो तेरी किस्मत में लिखा हुआ था ना, वो तुझे मिल चुका है। नाउ गेट आउट। What do you mean by get out? I just mean get out. Out! Come on, get up, get up. Come on, out. Out, everybody, out. Hey you, out. बाकी Stop it, राजा। आपके घर जाके, come on. Out. क्या हक है तुम्हें मेरे दोस्तों को बाहर निकालने का? ये घर है, कोई होटल या क्लब नहीं। ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी? पत्नी घर को स्वर्ग बनाती है, नरक नहीं। एक वो पत्नी है जो 32 साल की शादी के बाद भी अपने पति की लंबे उम्र के लिए दुआ मांगती है, व्रत रखती है। और एक तुम हो जिसे ये भी याद नहीं कल सुहागन का दिन था, करवा चौथ का व्रत था। तुम अपना करवा और चौथ अपने पास रखो। तुमने क्या मुझे उन अनपढ़ और जाहिल औरतों की तरह समझ रखा है कि दिन भर तुम्हारी पूजा करूं, तुम्हारे लिए भूखी रहूं? मुझे न तुमसे कोई मतलब है न तुम्हारी जीने मरने से। याद रखो, हमारी शादी सिर्फ एक सौदा है जो हम लोगों ने जायदाद हासिल करने के लिए किया है। मुझे ये सौदा नहीं चाहिए और ना ही मैं जायदाद का भूखा हूँ। तो क्या मैं जायदाद की भूखी हूँ? मैं थूकती हूँ तुम्हारी इस घर और जायदाद पे। अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूंगी। तुम्हारी जगह इस घर में है भी नहीं। ये रहा तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड।
ये कितने हैं? हाँ। कम से कम 5 साल ले जाएगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने मेरी मुंह बोली बहन की इज्जत बचाई है। उस वक्त मुझे भी ऐसा लगा इंस्पेक्टर, जैसे मैं अपनी बहन की इज्जत बचा रहा हूँ। आइए, मैं आपके घर पहुंचाने का इंतजाम। हाँ, रहने दीजिए, मैं उसी साइड जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा। थैंक यू। आइए। माफ कीजिएगा, देर हो गई। आइए ना, चलिए आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं, पहले नहीं छोड़ दीजिए, हमें तो अपने घर ही वापस जाना है। अपने घर? लो, तुम्हें बड़े साहब ने बुलाया है। क्यों? लगता है आज तुम्हारी रिहाई हो ही जाएगी। बीबी जी, शिवा आ गया। मेरे लाल बादाम की बेगम, जेल में रहने के बाद ससुर का माल खा के भी अपन बिल्कुल नहीं बदला, वैसे का वैसे। ए बाप, ये औरत लोग का हथियार बंद कर दे बाप, नहीं तो अपन जो फैसला करके आए ना वो एकदम पिघल जाएगा। क्या देख रानी, जब अपन ससुर की काल कोठरी में था ना तो अपन देखता था हर एक आदमी को मिलने के लिए कोई ना कोई आता था। किसी का बीवी आता था, किसी का बेटा आता था, अपना कोई नहीं आता था। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में अपना कोई है ही नहीं सिवाय इसके। ऐसा ऐसे कोई बात नहीं है। वो क्या इसीलिए अपन ने फैसला कर लिया कि अपन बच्चा पैदा करेगा। क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। मतलब शादी करेगा, उसके बाद में घर बसाएगा, फिर बच्चा पैदा करेगा। बस खाली अपना साथ दे दे। क्या? खाली अपना साथ दे दे, एक दफा हाँ बोल दे, उसके बाद देख अपन क्या करता है। बोल दे हाँ कि ना, बोल। ना शिवा, ना तुम्हारा काम तुम्हें चैन से बैठने देगा, ना मेरा नाम मुझे नया जीवन जीने देगा। जानते हो, दुनिया की नजरों में मैं गाली हूँ। अपन मिटा देगा उस दुनिया को जो तेरे को गाली समझता है। दफन कर देगा इस साथी को जो अपना नाम बदनाम करता है। अपन फैसला कर लिया, आज से अपन इज्जत की रोटी कमाएगा, इज्जत की रोटी खिलाएगा तेरे को। ये अपना पुराना बाजी है ना, इसको उलट देगा बिल्कुल। क्या मतलब? देख, तेरा मेरा पुराना बाजी आज से पैक, खत्म, फिनिश। आज के बाद अपना दारू बंद, जुगार बंद, दादागिरी बंद, तेरा नाचना गाना बंद। इज्जत का जिंदगी चालू करेगा। बस तू फैसला करके बोल, हाँ के ना। हाँ के ना बोल, बोल। हाँ, हाँ, हाँ शिवा। बंसी, बंसी, रामू। आप? क्या बात है, आज घर में कोई नौकर नहीं है? मैंने सब नौकरों को छुट्टी दे दी। क्यों? आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है ना, और शादीशुदा जिंदगी की आखिरी रात भी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर कोई गिला शिकवा रह गया हो तो हम आपस में कह सुन लें। थैंक्स, मैं अपने आप ले लूंगा। आज मैंने बच्चे से कहा था कि जो खाना तुम्हें पसंद हो वही बनाए, लेकिन कितनी अजीब बात है, साल भर से हम एक ही घर में रहते हैं, तकरीबन रोज एक ही मेज पर खाना खाते हैं, लेकिन मैं ये जान नहीं पाया तुम्हारी पसंद क्या है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कल से ये घर खाली हो जाएगा। रीमा, क्या तुम रोक नहीं सकती? कल तो तुम चली जाओगी,
हाँ, तुम रुकने को क्यों नहीं कहते? हाँ, तुमने कुछ कहा? नहीं तो। हेलो जूली, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, किसी ड्राइवर को जरा भेज देना, मुझे छोड़ आएगा। सलाम साहब। वाह बेटा वाह, क्या लग रहा है तू, बिल्कुल ड्राइवर। हाँ, आपने ड्राइवर बुलाया था साहब, ड्राइवर हाजिर है। मजाक छोड़ यार, आकर बैठ। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ साहब, ये देखो, ये आपकी कंपनी का कार है ना, अपन आपका ड्राइवर है साहब, ड्राइवरी करता है। व्हाट नॉनसेंस, तू नौकरी करेगा वो भी मेरे दफ्तर में? नहीं दोस्त, ये कुर्सी है ना, ये कुर्सी तेरी है, यहाँ की हर चीज तेरी है, ये दफ्तर तेरा है, और यहाँ का हर नौकर तेरा नौकर है। नहीं राजा साहब, जब से अपन ने ये गुलाम बेगम का धंधा छोड़ा है ना, वो दिन से अपन ने फैसला कर लिया है कि अपन वो रोटी नहीं खाएगा जिसके ऊपर अपना पसीना नहीं बहेगा। आज से शिवा वही खाना खाएगा जो उसे मेहनत और ईमानदारी से मिले। लेकिन मेहनत और ईमानदारी की रोटी इस कुर्सी पर बैठ कर भी तो खा सकता है तू। नहीं साहब, जो काम अपने को आता नहीं वो करके अपने दोस्त का और उसकी ऑफिस का नुकसान का वो करने का साहब, और फिर अपना उम्र नहीं है नया काम सीखने का, तो अपने को ड्राइवर ही रहने दो साहब। तू कुछ भी समझ यार, मेरे लिए तू मेरा दोस्त है। चल एयरपोर्ट चलते हैं। साहब मैं लेता हूँ। अच्छा सुन, इतनी बड़ी तब्दीली तुझ में आई कैसे? साहब वो जब सर पे जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो तब्दीली भी आ जाती है। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? वो क्या है कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। तू शादी करने वाला है? शादी पंडित जी, बाप कोई शॉर्टकट बिटकट नहीं है क्या? अपन जरा जल्दी में है? देख बाप, ये अपना पहला पहला टाइम है, अपन बहुत घबराए ला बाप। अपना तंबू में घबराहट है क्या? फुक 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 एकदम। जरा अपना थोड़ा ध्यान रखना। हाँ थोड़ा, जास्ती नहीं, थोड़ा। खुजली थी ना, खुजली। हनीमून मनाएगा, हनीमून। बिस्तर सजाएगा फूल के साथ, क्या कपड़ा विपड़ा पहनेगा, दाढ़ी गिड़ी बना के चिकना हो जाएगा। नहीं अभी भुगत भुगत भड़कता काय को बाप, काय को भड़कता है। देख अपन सब लाइफ में लफड़ा किया ही नहीं कभी, अपने वो नथिंग है ही नहीं क्या? अपने को चाकू चलाने को बोल, बिंदास अपन चाकू चलाएगा। अपने को बोल पत्ता खींच के लगाने को बोल, बिंदास अपन लगाएगा, बिंदास लगाएगा। पर ये लफड़ा है ना, इसमें अपन एकदम थोड़ा ठहर जा। हाँ क्या बात? कुछ बोलो तो सही। नहीं नहीं। अरे कुछ बोलो ना, हंसे ही जा रहे हो। वो क्या है कि इतने टाइम में तो 2 डजन हो जाने चाहिए थे। मुबारक हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। वो जो एक लड़की, यार बाप, माफ करना माँ, माफ करना।